मेवाड़ के वीर शासक राणा सांगा की आज जयंती है। राणा सांगा जिसको लेकर पिछले काफी दिन से देश में राजनीतिक तूफान उठा हुआ है, जिनकी जयंती के मौके पर करनी सेना की तरफ से आगरा में शक्ति प्रदर्शन किया गया। क्षत्रिय करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया, रैली निकाली। इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर क्षत्रिय करनी सेना के लोग आक्रोशित हो गए और कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन को लेकर पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की। इसके साथ पुलिस के सामने क्षत्रिय करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने डंडे भी लहराए। दरअसल इस कार्यक्रम को लेकर करनी सेना ने पहले ही ऐलान कर दिया था और इस सम्मेलन में 3 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद भी थी। स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और ज्यादातर लोग जमकर नारेबाजी करते नजर आए। ये कार्यक्रम आगरा के गढ़ीरामी इलाके में हुआ। दरअसल आगरा में करनी सेना का ये शक्ति प्रदर्शन था और राणा सांगा की जयंती के मौके पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया गया था। हाथों में लाठी, डंडा और तलवार लेकर खूब प्रदर्शन किया गया। राणा सांगा की जयंती पर राजपूतों ने इसे एक रण बना दिया। राणा सांगा पर दिए गए स्टेटमेंट का विरोध जाहिर किया गया, जताया गया और समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन पर अपमान करने के आरोप के बाद एसपी सांसद के घर के बाहर भी सुरक्षा सख्त रही। आगरा शहर में भी 3 लेयर की सुरक्षा थी। पुलिस, आरएएफ और पीएसी की तैनाती की गई थी। राणा सांगा की जयंती के मौके पर करनी सेना ने आगरा में विरोध प्रदर्शन आयोजन किया था और इस आयोजन में क्षत्रिय समाज के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं पुलिस के द्वारा यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हालांकि पूरा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया, लेकिन बावजूद उसके आगरा की कुछ सड़कों पर जाम लगाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल और आगरा के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर पहुंचे और उन लोगों ने मोर्चा संभाला। अभी भी आप देख रहे होंगे तो जो आला अधिकारी हैं अर्धसैनिक बलों के साथ यहां पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर अब तक कुछ देर पहले भारी जाम देखने को मिल रहा था, लेकिन पुलिस ने समय रहते हुए ये जाम पूरी तरह से खुलवा लिया है और अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से सामान्य है। तो रामजी लाल सुमन की तरफ से राणा सांगा को लेकर दिए गए स्टेटमेंट के बाद बवाल मचा हुआ है। करनी सेना ने अब चेतावनी दी है कि अगर समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, समाजवादी पार्टी के सांसद ने माफी नहीं मांगी तो उनके आवास की तरफ मार्च किया जाएगा। और क्षत्रिय करनी सेना ने समाजवादी पार्टी सांसद को ये चेता दिया है। हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, इस पे राष्ट्रद्रोह का केस हो, एफआईआर दर्ज हो और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चों पे झूठे केस हुए वो वापस हो, हमारी तहरीर पे भी केस हो। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे। यहां से सांसद हैं वो और उन्होंने भी समाजवादी पार्टी और एसपी सांसद को निशाने पर लिया। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने सांसद की बात को लगातार जायज ठहरा रहे हैं। सुमन जी के द्वारा ये कहना कि बाबर को राणा सांगा जी ने बुलाया था, मैंने पूरा बाबरनामा पढ़ा है। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को 1517 में खतौनी में हराया और 1519 में धौलपुर में हराया। बाबर की सेना को 1527 में बयाना में हराया। तो वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे। उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। प्रशासन रामजी सुमन जी के सम्मान और रामजी सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इसी बीच रामजी लाल सुमन का भी स्टेटमेंट आया। रामजी लाल सुमन ने कहा कि हर किसी को विरोध की आजादी है, देश में विरोध करने का भी तरीका है, लेकिन करनी सेना ने जो तरीका अपनाया वो ठीक नहीं है। कहा, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर के मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। हमारे पिताजी ने तो इतिहासकार थे, न मैं इतिहासकार हूँ। हमने जहाँ कुछ जो पढ़ा उसी लिहाज से उसी प्रसंग में कुछ कहा था। राजनीति गरमाने की एक मर्यादा होती है, संविधान है, कानून है। मेरा आग्रह है कि अगर उसी का हम सहारा लें तो ज्यादा अच्छा है। वहीं पिछले महीने संसद में रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित स्टेटमेंट दिया था। अपमानित करने वाला बयान इसे माना गया। इसके बाद मामला गरमाया भी। करनी सेना ने तो रामजी लाल सुमन के आगरा वाले आवास पहुंचकर भी हंगामा कर दिया था
और उसके बाद रामजीलाल सुमन के स्टेटमेंट पर सियासत भी गर्मा गई थी। राणा सांगा, जिनका शासन राजस्थान के मेवाड़ इलाके में था, उन्होंने 1509 से लेकर 1528 तक शासन किया। उदयपुर राजघराने की सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे और राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया। इसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित किया। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एक किया। दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। इतिहास के पन्नों में राणा सांगा को वीर योद्धा के तौर पर बताया गया है। इतिहास में लिखा गया कि राणा सांगा केवल एक योद्धा रहे। इतिहास के पन्नों को पलटें तो राणा सांगा की बहादुरी की कहानी मिलती है। राणा सांगा बहादुरी के साथ युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों को परास्त कर दिया करते थे। राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी, सिर्फ एक में हार मिली। एक हाथ, एक पैर, एक आंख खोने के बाद भी पराक्रम नहीं खोया। बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में 80 घावों को भी झेला। बदन पर तीर, तलवार और बर्छियां झेली। इतिहास के पन्नों में राणा सांगा की ये वीर गाथाएं दर्ज हैं। फिर भी सवाल यह है कि राणा सांगा को लेकर विवादित स्टेटमेंट क्यों दिया गया, उसे डिफरेंट क्यों किया जा रहा है, उस पर राजनीति क्यों हो रही है।